हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर्स और उनके प्रॉपर्टीज। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, ओनली टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स में क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा और एक वो इटसेल्फ होंगे। मतलब या तो 1 उनको कट करेगा या 2 उनको, या वो इटसेल्फ उनको कट करेंगे। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7। 7 को लेते हैं तो 7 को हम लोग 1 into 7 लिख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है 7 को लिखने का, मीन्स सिर्फ 1 या 7 है जो इसको कट कर सकता है, इसीलिए ये प्राइम है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9। जैसे 4 को देखिए तो 4 के फैक्टर होंगे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पे एक 1 तो जो 1 यूनिटी सबको कट करता है, एक 4 वो इटसेल्फ है और एक 2 जो है ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट है। बट ऐसा मत सोचिएगा कि कोई नंबर अगर प्राइम नहीं हो तो कंपोजिट ही होगा, क्योंकि एक यूनिक नंबर ऐसा है, वो है 1। ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ये खुद ही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 1 क्यों किसी में नहीं आता है, जबकि 1 के तो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ ही इसका फैक्टर होता है। बट ये जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है मैथमेटिक्स से और जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, उसके कारण 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी और वीडियो में अलग से बताऊंगा कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। अब देखते हैं हम कुछ प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, फिर 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। टोटल 25 है। 1 से लेके 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर है। आज तक साइंटिस्ट मैक्सिमम प्राइम नंबर खोज रहे हैं। हम अब प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये हमारे डेफिनेशन से ही आता है। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। टू स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। अगर कोई और प्राइम नंबर इवन होता, ऐसा अगर हो पाता, तो प्रॉब्लम क्या आती कि इवन होते ही वो 2 का फैक्टर होता, और 2 का फैक्टर वो होता तो प्राइम नहीं होता। तो ओनली इवन पॉसिबल प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग 6n ± 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
पहले देखते हैं कैसे लिखते हैं, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? 0 अगर वो 6 से डिविजिबल होगा तो, अदरवाइज 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ये रिमाइंडर पॉसिबल है। तो मानते हैं अगर 1 रिमाइंडर आता है तो उस नंबर को हम लोग 6 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर 2 रिमाइंडर आता है तो 6n प्लस 2 लिख सकते हैं। 3 आएगा तो 6n प्लस 3, 4 आएगा तो 6n प्लस 4 एंड 5 आएगा तो 6n प्लस 5। 0 को तो सीधे 6n लिखेंगे जो 0 देगा रिमाइंडर। तो मतलब दुनिया के सारे नंबर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए 6n जिसका आ रहा है वो तो प्राइम होगा ही नहीं क्योंकि 6 का फैक्टर साफ है वो 6n प्लस 1 है। अगर 6n प्लस 2 है वो, तो आप देखिए यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे अगर, तो आपको आएगा 3n प्लस 1। यहाँ पे 6n प्लस 3 अगर है तो 3 कॉमन लेंगे अगर, तो आएगा 2n प्लस 1। और 6n प्लस 4 है अगर तो 2 कॉमन लेंगे तो 3n प्लस 2 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं इस फॉर्म में कि ये क्या बता रहा है कि ये 2 का फैक्टर है। 2 इसका फैक्टर ऑलरेडी है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होकर नंबर आ रहा है। 6n प्लस 3 में आप देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई होकर नंबर आता है, तो इसमें एक 3 फैक्टर हो गया। जहाँ 4 है वहाँ आप देखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 है, तो यहाँ भी 2 फैक्टर हो गया। तो अगर ये प्राइम नंबर होता तो उसका 2, 3, 2 फैक्टर्स पॉसिबल नहीं थे उसके। तो मतलब प्राइम नंबर्स कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएंगे। तो प्राइम नंबर सिर्फ 6n प्लस 1 और 6n प्लस 5 के फॉर्म में आ सकते हैं। अब एक और देखिए, मान लीजिए कोई नंबर 11 है, उसको हम लोग 6 इंटू 1 प्लस 5 लिख सकते हैं। आप 6 से डिवाइड करोगे तो 1 क्वोशेंट आएगा और 5 रिमाइंडर आएगा। आप चाहें तो इसी नंबर को 6 इंटू 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यानी 6 इंटू 12 माइनस 1 11। मतलब 6n प्लस 5 कुछ है तो उसको आप 6 इंटू m माइनस 1 लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो प्राइम नंबर है तो या तो 6n प्लस 1 होगा या 6n प्लस 5 होगा, या 6n प्लस 5 को 6m माइनस 1 लिख सकते हैं। m और n तो वेरिएबल है तो कोई मतलब नहीं। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर होगा अगर तो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। बट 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होने का मतलब वो प्राइम नंबर है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो प्राइम नंबर है तो इस फॉर्म में होगा, बट ऐसा होना प्राइम नंबर की गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं ये है नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अब अगला प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। कोई भी प्राइम नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसके स्क्वायर को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 6n प्लस 1 के फॉर्म में लेते हैं, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 36n स्क्वायर प्लस 6n 12n प्लस 1। आप इन दोनों में 12n कॉमन लीजिए, 12n 3n प्लस 1 प्लस 1। आप देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये 12 से डिविजिबल है क्योंकि 12 तो एज ए फैक्टर मल्टीप्लाइड है इसमें। अब इस n में n इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। अगर n इवन होता है तो ये 12 इंटू n एटलीस्ट 24 तो होगा ही क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इवन 2 है। तो मतलब ये जो टर्म है 24 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब मानते हैं n ऑड है, अगर n ऑड है
तो यहाँ 2 नहीं आएगा। बट अगर n ऑड है, 3 ऑड है, ऑड इंटू ऑड ऑड देता है, और ऑड प्लस 1 1 इज ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन आता है, तो फिर ये नंबर इवन हो जाएगा। जैसे ये नंबर इवन होगा तो इसमें 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो ये भी 24 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये कोई भी नंबर हो ये 24 से डिविजिबल होगा, प्लस रिमाइंडर 1 देगा। इसी से ये फॉर्मूला आता है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग खुद से 6n-1 का स्क्वायर प्रूफ कीजिए, तो उसमें भी 24 से 1 डिविजिबिलिटी आएगा। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कि p अगर 5 से बड़ा है तो p स्क्वायर माइनस 1 24 से डिविजिबल होगा। अगर अभी आपको ध्यान होगा, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि p स्क्वायर को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 1 देता है। इसका मतलब p स्क्वायर को हम लोग 24 इंटू समथिंग से के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप 24 से डिवाइड कीजिएगा तो p स्क्वायर बाई 24, तो ये k आएगा तो रिमाइंडर में सिर्फ 1 बचेगा। तो अगर रिमाइंडर को हम इधर लेके आते हैं तो हमारा क्या आता है, p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24k, यानी p स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 24 का फैक्टर होगा। ये हमारा आखिरी प्रॉपर्टी है। अब हम लोग अगले क्लास में ये सीखेंगे कि कैसे प्राइम नंबर पता करते हैं। और आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि इससे किसी को फायदा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।